हेलो जेमिनाई। तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? ये है 11 to 20 सितंबर के लिए, 11 से 20 सितंबर के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद हम एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Six of Pentacles with the Two of Pentacles in reverse. Nine of Pentacles with the Ace of Swords. Five of Pentacles with the Two of Cups in reverse. तो यहाँ तो जेमिनाई आपने एक्चुअली डिसाइड कर लिया है। हो सकता है आपके पर्सन जगल कर रहे हो, आपके अलावा भी कोई और पर्सन भी थे इनके लाइफ में, तो आपको ये पता चल गया हो, तो आपने अब डिसीजन बना लिया है कि अगर आपके पर्सन आप ही को सिर्फ ये दो लोग नहीं रह सकते रिलेशनशिप में, मतलब तीन लोगों का रिलेशनशिप नहीं होता। तो अगर आपके पर्सन अगर रिलेशनशिप में जो दूसरे पर्सन को हटाएंगे तभी आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। आप चाहते हैं बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन कहीं पे आपको पता था कि पर्सन जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस, तो वहाँ पे आपने मन बना लिया कि अगर पर्सन ये दूसरे पर्सन को हटाएंगे अपनी ज़िंदगी से तभी आप ये रिश्ता आगे लेके जाएंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि हो सकती है, सिचुएशन से ले। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ हो सकता है यहाँ कोई सिंगल हो गया है, मतलब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, तो कोई क्लैरिटी आती हुई, ये हो सकता है कोई क्लैरिटी, कोई ऑलरेडी सिंगल एनर्जी में, मतलब हो सकता है आपके पर्सन, हो सकता है क्या, मतलब पर्सन से ब्रेकअप हो गया हो, आप वो सिंगल एनर्जी में चले गए, तो आप या फिर आपने ब्रेकअप करके सिंगल एनर्जी में है, आप आपके लाइफ में अभी सिंगल में है, आप करियर पे फोकस्ड है, काम कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आप सिंगल तो हो गए, आपने फोकस भी किया अपने काम पे, करियर पे, वहाँ आप कुछ कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन में, कि कोई बात बताना चाहते हैं, या हो सकता है आपके पर्सन को कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप और उनमें सेपरेशन है, और यहाँ पे कोई क्लैरिटी लाने की सिचुएशन चल रही है, कुछ क्लियर करने वाली सिचुएशन यहाँ पे हो गया है, ब्रेकअप को टाइम हो गया है, और करियर पे फोकस, फिनेंसेस पे फोकस थे आप या आपके पर्सन, लेकिन वहाँ एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन फिर से होती हुई दिख रही है किसी बात से रिलेटेड, चाहे ये रिलेशनशिप वापसी का हो या सिंगल रहने का हो, या कुछ क्लियर करने के लिए है ये। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। यहाँ तो काफ़ी दुखी लग रहे हैं आप लव में, आपको लगता था आपके पर्सन सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, बहुत बैलेंस रिलेशनशिप था, लेकिन अचानक से इसमें प्रॉब्लम आ गई है। अब लव उस सिचुएशन में नहीं रहा है, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, जो प्यार था खत्म हो गया है, तो आप अकेला फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, पूरा ड्रेन महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। चलिए, ये तो थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, जेमिनी आपकी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। Nine of Swords with the Hierophant, the Moon with the Queen of Cups, the King of Wands with the Three of Swords. तो यहाँ तो पर्सन काफ़ी मुझे ये कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के, कमिटेड रिश्ते के वजह से इनको चिंता है। कुछ केसेस में आपके पर्सन को हो सकता है कि ये मैरिड है और या आप भी मैरिड हैं, दोनों साइड मैरिड हैं, ये भी चिंता का कारण, या वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी चिंता का कारण हो सकता है। तो काफ़ी परेशान है पर्सन, ये भी है।
कुछ केसेस में अगर आप मैरिड ऑलरेडी है तो मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, इस कारण से भी पर्सन चिंता में हो सकते हैं। तो अलग अलग है, डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड है। और जो मैरिड नहीं है या उनके लिए ये मैसेज है यहाँ पे कि आप चिंतित हैं कि आपके पर्सन कमिट करेंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं, सॉरी, आपके पर्सन चिंतित है कि आप इनको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता होगा कि नहीं, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोग हो सकता है अलग समाज के हो, रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग हो, इस तरह से इश्यूज हो सकते हैं। तो नॉन मैरिड वालों के लिए ये एनर्जीज, बाकियों के लिए मैंने बता दिया। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं। मेजर और कार्ना कार्ड है हेरोफेंट, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पे पर्सन के मन में बहुत सारा प्यार है, जेमिनी, बहुत सारा लव है, पर ये चिंतित हैं, ये डाउट में हैं, ये क्लियर नहीं है, ये श्योर नहीं है अभी चीज़ों को लेकर के, रिलेशनशिप के। आप इनके दिमाग में हो, लव है इस सिचुएशन में, पर ये क्लैरिटी के लिए शायद वेट कर रहे हैं, क्लियर होना चाहते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, काफ़ी डीप फीलिंग्स है आपके पर्सन को, लेकिन आपके लिए पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं और मैरिड भी हो सकती हैं। या आप बड़ी हो सकती हैं और मैरिड हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन काफ़ी दुखी है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे आपके पर्सन को। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पर्सन काफ़ी दुखी है, इनको लगता है कि हो सकता है आप ऑलरेडी कमिटेड हो रिलेशनशिप में या मैरिड हो, तो आपके पर्सन को लगता है कि भले आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं इनके साथ, पर आपके और भी कैजुअल रिलेशनशिप हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे, या कैजुअली आप बहुत लोगों से बात करते हैं, ये वाली एनर्जीज है। मतलब तो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दिल टूटा हुआ है, काफ़ी पेन में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच की आउटकम। जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच की आउटकम। The Judgment, the King of Wands, the Six of Wands, the Nine of Wands, with the Knight of Wands, with the Knight of Pentacle। तो यहाँ तो एक्शन की कार्ड है। यहाँ पे मैं बता दूँ, किंग ऑफ, किसी को रियलाइजेशन हो सकती है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी अटेंशन, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट ही मैसेज करे, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पोस्ट को लाइक कर देना, आपको अटेंशन देना, इस तरह के भी आपको अटेंशन मिल सकती है, अपनी पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। कुछ में आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिले, कुछ में आपको सोशल मीडिया के इंस्टा, फेसबुक, आपके पोस्ट को लाइक कर देना, कुछ कमेंट छोड़ देना, या आपके दोस्त के पोस्ट को लाइक, इस तरह के इनडायरेक्ट कमेंट्स भी है, ताकि आप अपने पर्सन की तरफ अटेंशन दे, या अटेंशन आप उनका ध्यान, आपका ध्यान जाए उनके ऊपर, इस तरह से है। तो एक्शन लेने की है, विक्टोरी चाहते इस सिचुएशन में। कोई स्लो जा सकता है, मतलब इनडायरेक्ट वे, कोई डायरेक्ट वे जा सकता है, पर रियलाइजेशन हुआ है कि इसमें एक्शन की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ये कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे कुछ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। तो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि इन एंड आउट एनर्जी है, जो बार बार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। वो चीज़ काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी, लेकिन एक स्लो मूवमेंट होगा, क्योंकि जो इन एंड आउट वाले हैं वो वापसी कर रिलेशनशिप में। पर अब आपको लग रहा है कि आपके साथ ये कई बार हो चुका है, इन एंड आउट आते हैं और वहाँ पे चीज़ें बहुत आगे नहीं बढ़ती, थोड़ी सी आ करके फिर वो एक स्टॉप पोजीशन पे चली जाती है। तो इस बात से आप हर्ट हैं, परेशान हैं बार बार,
लेकिन इन एंड आउट एनर्जी है वो आ रहे हैं, लेकिन जो अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वैसा ये नहीं आ रहे, ये आएंगे फिर चले जाएंगे तुरंत ही। थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे लगेगा कि कुछ हुआ था, लेकिन फिर आपको लगेगा कि जैसे जहाँ थे वहीं आ गए वापस। तो यहाँ पे ये कोई बेटर कम्युनिकेशन नहीं है। ये जिनके रिलेशनशिप में इन आउट चलते रहता है, या बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं, वहाँ पे हल्का सा मूवमेंट देखा जा सकता है, एक्शन देखा जा सकता है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिए। यहाँ एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपको मोनोलॉजी से जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो कोई आपके और आपके पर्सन के बीच किसी तरह की पर्सनल इशू हुई है, कोई मतभेद है, वहाँ पे समस्या सुलझते हुए रिजोल्यूशन होगी, वहाँ पे रिजोल्यूशन है। एक और कार्ड आई है, चलिए देखते हैं क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो अपने कंफर्ट जोन से निकले कि जैसे हैं वैसे ही रहते नहीं, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी इशू है वो सॉल्व हो जाएगी, अगर पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, तो जो पर्सनल इशू है वो सुलझते हुए दिखेगी। सो दिस इज इट जेमिनाई, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।